तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करो बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ों की रौनक 17 पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं ब्यासगाड़ में पहुँचा हूँ और यहाँ पे शगुन होटल खुला हुआ है, रुद्रांशी जनरल स्टोर खुला हुआ है। तो मैं आपको सीधा वहाँ पे ले चलूँगा। उससे पहले मैं दिखाऊँगा आप लोगों को कि यहाँ पे जो ब्यास गंगा है उसका एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे कि सभी हमारे पहाड़ के देवी देवता लोग स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। तो आपको सीधा ले चलता हूँ सबसे पहले ब्यास गंगा की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ब्यास गंगा है और ये हिमालय की गोद से निकलता हुआ भोलेनाथ शिव की जटा से निकलता हुआ नीचे की ओर बहता हुआ रामगंगा नदी में समाहित होता है। इस प्रबल धारा की इस ब्यास गंगा की खास बात है कि यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। हमारे जो पहाड़ के देवी देवता लोग होते हैं और इस पानी में कीड़े बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, चाहे आप इसको सालों साल आप लोग रख सकते हैं। और इन पर्वतों से होते हुए ये नदी नीचे नेशनल हाईवे 109 पे मिलती है ये प्रबल धारा। तो आपको सीधा वहीं पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों, ये है नेशनल हाईवे और यहाँ पे माँ सरस्वती का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे सभी देवी देवता लोग स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। और ये जो पानी है ये काफ़ी शुद्ध होता है और ये धीरे-धीरे यहाँ से निकलते हुए रामगंगा नदी में समाहित होती है। और यहाँ पे सूबेदार केदार दत्त मनोडी जी के द्वारा जब समय-समय पर देवी-देवता लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनके द्वारा जलपान की यहाँ पे उचित व्यवस्था करवाई जाती है। उनका स्वागत किया जाता है देवी-देवताओं का। तो आप देख सकते हैं ये माँ गंगा, माँ ब्यास गंगा यहाँ पे पहुँच रही है। और गेट की मैं बात करूँ तो दोस्तों, ये गेट का निर्माण कुछ समय पूर्व हुआ है और अभी इसमें काम बाकी है। और ठीक सामने रामगंगा नदी अपने रौद्र रूप पे चल रही है और सावन का महीना चल रहा है, तो इस समय रामगंगा नदी नेशनल हाईवे के ठीक समीप अपने रौद्र रूप पे देखने को मिल रही है। और इस गेट का निर्माण मोहन सिंह भंडारी नगर पंचायत अध्यक्ष गैरसेन के द्वारा करवाया जा रहा है। काफ़ी सुंदर गेट यहाँ पे बन रहा है, स्वागत गेट यहाँ पे से नगर पंचायत शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वागत गेट बन के तैयार होने वाला है कुछ दिन के बाद। और इसके ठीक पीछे है रुद्रांशी जनरल स्टोर और ब्यास गंगा शगुन रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की मैं ख़ास बात बताऊं आपको, ये रेस्टोरेंट ब्यास गंगा शगुन रेस्टोरेंट के नाम से खुला हुआ है। यहाँ पे रुद्रांशी जनरल स्टोर भी खुला हुआ है और यहाँ पे रहने खाने की उचित व्यवस्था की गई है ग्राहकों के लिए और ठहरने की भी उचित व्यवस्था है। साथ में रुद्रांशी जनरल स्टोर यहाँ पे खुला हुआ है। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है। सूबेदार केदार दत्त मनोडी जी के द्वारा इस होटल का निर्माण करवाया गया है और नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब जस्ट आप लोग इस होटल में रह सकते हैं, खाना-पीना ले सकते हैं। और ये है रुद्रांशी जनरल स्टोर, आप देख सकते हैं। और बगल में ब्यास गंगा रेस्टोरेंट है। इनकी 3 ब्रांचें हैं, एक गैरसैंण में है, एक महलचूरी में है और ये एक यहाँ पे नया खुला हुआ है। हम आपको अंदर भी ले चलेंगे वहाँ पे क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं रेस्टोरेंट के अंदर और कितना स्पेस यहाँ पे है। तो दोस्तों, मैं आपको सीधा अंदर ले चलूँगा। तो ये है किचन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। डिनर, लंच सभी कुछ की यहाँ पे व्यवस्थाएँ हैं और ये इस समय तंदूर जल रहा है। दिन के भोजन की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पे तंदूर इस समय जल रहा है और जो कारीगर हैं इनके रंजीत सिंह जी, वो तंदूर के मास्टरमाइंड है। अंदर की मैं बात करूँ तो इतना बड़ा स्पेस है यहाँ पे, कम से कम 500 लोगों की बैठने की उचित व्यवस्था की गई है ब्यास गंगा रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं उनके द्वारा। और ये रिसेप्शन है और इस रिसेप्शन में ख़ास बात ये है कि यहाँ पे सभी देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई है। सभी मंदिरों की यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई है जो उत्तराखंड के भव्य मंदिर हैं। दर्शन करने के लिए दूर-दूर से लोग इन मंदिरों में पहुँचते हैं, तो उनकी तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई है। सभी बोग्यालों की यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई है। और हमारी जो शगुन रेस्टोरेंट, ब्यास गंगा रेस्टोरेंट के कारीगर हैं रंजीत सिंह, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं इस समय। और भैया जी, कैसे आप? बस सब बढ़िया। बढ़िया है। अच्छा, कैसा चल रहा काम धंधा? ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। तो दोस्तों, इस समय मैं बात करूं तो सूबेदार केदार दत्त मनोडी जी मुझे दिखा रहे हैं होटल। और होटल की मैं बात करूं तो गजब का आनंद आएगा। इसका जो बैकग्राउंड का व्यू है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना
इसका बैकग्राउंड है। और वहाँ पे रामगंगा नदी अपने रौद्र रूप पे चल रही है और बहुत ही मज़ेदार इस समय जो नज़ारा है, जो व्यू है बरसात के समय का, वो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र भी है। और आप देख सकते हैं एक कमरा ये भी है, यहाँ पे भी कम से कम 10 लोग बैठ सकते हैं, अपने आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और कई प्रकार के यहाँ पे तस्वीरें लगाई गई है। और बैठने की मैं बात करूँ तो बहुत ही आरामदायक सूटेबल जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे भी कम से कम 50 लोग बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है। और ये मालिक है रामगंगा के समीप व्यास गंगा रेस्टोरेंट के ऑनर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको ले चलूँगा रुद्रांशी जनरल स्टोर के पास, जिसके ऑनर हैं सूबेदार केदार दत्त मनोडी जी। और केदार दत्त मनोडी जी भवन मालिक भी हैं। और जब हमारे देवी देवता लोग इस व्यास गंगा में नहाने के लिए पहुंचते हैं, स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, तो इनके द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है। और उन्हें यहाँ पे जलपान की व्यवस्था करवाई जाती है उनके द्वारा। तो उन्होंने अपना एक जनरल स्टोर यहाँ पे खोला हुआ है, उनसे हम बात करेंगे। और हमेशा नेक कार्यों में आगे रहते हैं हमारे सूबेदार केदार दत्त मनोडी जी। तो दोस्तों ये हैं सूबेदार केदार दत्त मनोडी जी। और उनकी ये बड़ी दुकान है, तो आप देख सकते हैं इस समय बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हमें इनसे मिलने का मौका मिला। तो हम इनसे ज़रूर बात करने की कोशिश। ये हैं केदार दत्त मनोडी जी, और पूर्व एक्समैन भी हैं, कैप्टन साहब भी हैं, आर्मी से रिटायरमेंट हो चुके हैं। और यहाँ पे इतना बड़ा इन्होंने रेस्टोरेंट खोला हुआ है। और यहाँ पे जनरल स्टोर भी यहाँ पे बना रखा है। और जो भी यात्री लोग हैं उनको कोई परेशानी न हो, इस कारण से उन्होंने यहाँ पे जनरल स्टोर भी खोला हुआ है अपना। और बगल में शगुन रेस्टोरेंट को मैंने आप लोग तक पहुँचाया कि शगुन रेस्टोरेंट में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो ये केदार दत्त मनोडी जी, आप हमको ये बताएंगे कि ठीक सामने व्यास गंगा है, और इस व्यास गंगा में लोग नहाने के लिए पहुंचते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पहाड़ के देवी देवता लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं और काफ़ी शुद्ध माना जाता है। पता नहीं ये पानी कहाँ से आ रहा है, आप लोग कुछ कहेंगे इसके बारे में? जी जी मोहन भाई, यहाँ पे जो है ये जो है देवताओं की भूमि है, देवभूमि है। यहाँ पे 84 गांव के देवी देवता जो हैं, जो भी नहाने के स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जो यहाँ पर से नहा के जाते हैं, चाहे वो पांडव लीला हो, चाहे किसी का कुलदेवी का इष्ट देवी का हो, चाहे पूजा हो। साथ में यहाँ पे जो है समण देवता का स्थान भी है, व्यास जी का भी है। यहाँ पे रात को दिन को पूजा होती रहती है। और यहाँ पे रमणीक स्थल है, यहाँ पे व्यास गंगा निकलती है, जो व्यास मुनि की फ़ोटो आपको सामने दिखाई दी होगी। और यहाँ से पानी का जो है स्रोत यहीं से निकलता है। यह 12 मासी पानी चलता है और ये बहुत शुद्ध पानी होता है। लोग यहाँ से गंगा जल लेकर के अपने घरों को जाते हैं और अपना घर में जो है शुद्धिकरण करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया लगा, आपने जो है हमको बोलने का मौका दिया और हमारे यहाँ पे पहुँचे आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वीडियो को हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। हम आपको बहुत पहले से पहचानते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। आपका जो है नीचे में जो है चाट का ठेली भी रहती है। लोग जो है वहाँ पर आते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। गोलगप्पे से मोहन भाई फेमस भी हैं, वेलचेरी से लेकर के और हमारे सैंजी गांव तक जो है उनकी ठेली आती है। लोग बहुत इस चीज़ को पसंद करते हैं और ये यूट्यूब में भी काम करते रहते हैं, लेकिन बहुत मनमोहक आदमी हैं। दोस्तों ये हैं शगुन रेस्टोरेंट के ऑनर ध्यान सिंह बिष्ट जी, और इनकी देख रेख में इस होटल को संचालित किया जा रहा है। आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है देखने लायक। क्या नाम है सर आपका? ध्यान सिंह। ध्यान सिंह बिष्ट जी, कितने सालों से आप इस रेस्टोरेंट को संचालित कर रहे हैं? इस रेस्टोरेंट को खोले थे अभी 1 साल होने वाला है। इसकी 3 ब्रांच है, एक गैरसैंण में है, एक महलचर है, एक नए ब्रांच है। एक ये नए ब्रांच है। तो आपके यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं? हमारे यहाँ पे रहने खाने की सारी व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पे सारी रूम अवेलेबल हैं और हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे कई लोग आते हैं, पर्यटक भी आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब धार्मिक अनुष्ठान होता है तो सारे गाँव के देवी देवता बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, उनके जो 500 लोग होते हैं यहाँ पर नहाने के आते सारे देवी देवता, और इसलिए यहाँ पर ठीक ठाक जी। यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी। और जैसे कि यात्री लोग आएंगे, अगर अचानक रात को आएंगे तो उनके लिए रहने की व्यवस्था उचित है? खाने उचित रहने की व्यवस्था पूरी व्यवस्था है। अच्छा,
चलो ठीक है। तो और यहाँ पे जैसे अगर हम कोई बर्थडे पार्टी करना चाहेंगे या शादी को लेकर के कुछ छोटी-मोटी पार्टी रखना चाहेंगे तो क्या उपलब्ध है? वो व्यवस्था पूरी है यहाँ पे? अच्छा, चलो ठीक है। धन्यवाद भाईजान। शगुन रेस्टोरेंट, ब्यास गंगा रेस्टोरेंट के बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो इस प्रकार से यहाँ पे रामगंगा नदी की प्रबल धारा बह रही है। ये रामगंगा नदी आप लोग देख सकते हैं और ठीक सामने राजकीय इंटर कॉलेज आगरचट्टी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये ब्यास गंगा की जो प्रबल धारा है जिसमें देवी देवता लोग स्नान करते हैं वो इस रामगंगा नदी में समाहित होती है। और इस समय थोड़ा मौसम खुल गया है, सुबह से लगातार बारिश हो रही थी लेकिन अभी मौसम थोड़ा खुला हुआ है, लेकिन आसमान में अभी भी धुंध है। तो और खेतों की मैं बात करूं तो खेतों में इस समय कोदे की फसल हो रही है जिसको हम मंडुआ कहते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में, अपनी लोकल भाषा में उसको मंडुआ कहते हैं। तो इसमें मंडुआ की फसल है और ठीक सामने की मैं बात करूं तो पूरा मंडुआ इसमें लगा हुआ है, कोदा लगा हुआ है जो कि 6 महीने के बाद इसका हमें नतीजा मिलेगा, इसका हमें फल मिलेगा और इसका राशन हमें प्राप्त होगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नए नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।